जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ है, कंटेनर के ऊपर फायरिंग की गई है। अभी बड़ी कम इतलात सामने आई हैं। अब तक जो इतलात सामने आई हैं उसके मुताबिक वजीराबाद के अंदर ये वाक़या पेश आया। कंटेनर के ऊपर जो फायरिंग हुई उसमें खान साहब मामूली जख्मी हुए हैं। जो अभी तक मेरे पास इतलात हैं उनकी हालत खतरे से बाहर है, वहाँ से उनको निकाल लिया गया है। कुछ जो जख्मी लोग हैं उन लोगों को अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। कुछ मेरी पीटीआई की क़यादत से फ़ौरन अभी बात की है, मैंने रब्ता किया है, लेकिन इस वक्त इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है। अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक इमरान खान को पाँव पे हो सकता है कि गोली लगी हो, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये कंफर्म नहीं है। अभी जिस भी बंदे से मेरी बात हो रही है वो इस खबर को कंफर्म नहीं कर पा रहा। लेकिन जिस तरह पहले खदशे का जाहिर किया जा रहा था कि खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है, आई एम सॉरी, मैं साथ साथ मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है मेरी कोशिश है वो भी आप तक पहुँचाई जाए। अच्छा, तो जिस तरह पहले भी खदशे का इज़हार किया जा रहा था कि खान साहब के ऊपर हमला हो सकता है, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, आज फिर कंटेनर के ऊपर ये फायरिंग की गई। और अब ये किस तरह फायरिंग की गई, अभी तक जो मेरे पास इतलात हैं उनके मुताबिक कोई ब्रस्ट मारा गया है कंटेनर के ऊपर और कंटेनर की एक साइड से ये फायरिंग की गई है वजीराबाद के करीब। वहाँ पे किसी अल्लाहू चौक जो है वजीराबाद का, जो अब तक की इतलात हैं वहाँ पे ये वाक़या पेश आया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने मीडिया को बताया है कि खान साहब मामूली ज़ख्मी हैं, लेकिन अभी तक मैं कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकता। एक चीज़ है कि खान साहब को वहाँ से निकाल लिया गया है और वहाँ से उनको शिफ्ट किया जा रहा है किसी और महफूज मुकाम पे। और उसके अलावा जो कुछ 3 ज़ख्मियों को मुझे बताया गया है कि वजीराबाद के अस्पताल में मुंतकिल किया गया। लेकिन जिस खदशे का इज़हार किया जा रहा था बार बार कि जनाब ये जो लॉन्ग मार्च के दौरान खान साहब के ऊपर कोई हमला हो सकता है या उससे पहले उनके ऊपर कोई हमला हो सकता है, ये कौन लोग हैं जो इस वक्त खान साहब के ऊपर हमला करेंगे? ये खूनी इनकलाब की बात करते हैं, खूनी लॉन्ग मार्च की बात करते हैं। ये फैमिलीज़ के साथ लॉन्ग मार्च हो रहा है। एक तो आपने पूरा किला बना दिया इस्लामाबाद को और उसके बाद यहाँ पे इस किस्म का वाक़या। ये कौन लोग हैं जो इस सारे मौके के ऊपर पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मुझे जो इतलात हैं मुझे ये बताया गया है कि जो कंटेनर पे दीगर क़यादत थी उन्होंने भी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है और वहाँ पे भगदड़ एक तरह से मच गई थी। और वहाँ पे जब फायरिंग हुई तो कंटेनर के ऊपर गोलियाँ आके लगी हैं। ये वो सारी इतलात हैं जो अभी वहाँ पे पीटीआई की क़यादत मौजूद है जिनसे मेरा रब्ता है, वो लोग ये बताएं। जी फवाद चौधरी साहब ने ये भी बताया है कि इमरान खान साहब को चोटें आई हैं, उनको ज़ख्मी किया गया है, उनको कहाँ मुंतकिल किया है अभी ये नहीं पता। लेकिन बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या, जिस खदशे का इज़हार कर रहे थे खान साहब कि मुझ पे फायरिंग होगी या मुझ पे कातलाना हमला होगा, मुझे मारने की कोशिश होगी, आज देखा गया कि ये अब तहकीकात होंगी तो पता चलेगा। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक उस हमला आवर को पकड़ लिया गया है, उस हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तहकीकात होना बहुत ज़रूरी है। और पंजाब हुकूमत, जहाँ पे खान साहब की अपनी हुकूमत है, पंजाब के अंदर इस तरह का हमला होना पंजाब हुकूमत की भी नाकामी है, पंजाब की हुकूमत की जो एजेंसियाँ हैं उनकी भी नाकामी है, पंजाब पुलिस की भी नाकामी है और पूरी पंजाब की जो इंतज़ामिया है उसका फेलियर है कि इमरान खान के ऊपर लॉन्ग मार्च के दौरान पंजाब के अंदर ये हमला किया गया, पंजाब में उनको अटैक किया गया। अब अभी तक की इतलात के मुताबिक, जिस तरह मैंने पहले भी आपको कहा कि खान साहब मामूली ज़ख्मी है, लेकिन क्या आगे क्या बनते हैं हालात, जब कोई मज़ीद मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये छोटी सी वीडियो मैं इसलिए आपको साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको फ़ौरन अपडेट किया जा सके कि खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ है और वो मामूली ज़ख्मी हुए हैं अब तक की इतलात के मुताबिक।